साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं प्रतिशत। जी हाँ, क्योंकि प्रतिशत के आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिनको आप लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन प्रतिशत को समझने से पहले आप सभी को उसका बेसिक के बारे में पता होना चाहिए कि 10%, 20%, 5% कैसे निकालते हैं। हम सभी इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रतिशत क्यों इतना कठिन लगता है। और इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करते हैं कि आप सभी परसेंटेज को सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में चुटकियों में, ऐसे चुटकियों बजाते ही आप उसके आंसर निकाल पाएंगे। तो शुरुआत करने वाले हैं हम अपने प्रतिशत चैप्टर की। और एक बात और बता दें, जो कि आप लोगों ने बाजार में देखा होगा कि बुक्स आपको मान लो 500 रुपए की मिल रही है, उस पर 10 या 20% की छूट मिलती है, तो आपको वह कितने की मिलेगी। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन रहते हैं, साथ ही साथ इन क्वेश्चनों को सीखने के साथ साथ आप आगे के जो एडवांस परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज या और साधारण ब्याज के, वो आप आसानी से कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं हम सेशन की और समझाएंगे आपको कि किस प्रकार से आपको इन सब चीज़ों को समझना है। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए आपसे हमने कहा कि सबसे पहले आप 10% किसी चीज़ का 10% कैसे निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 500 रुपये, ठीक है। जैसे 500 लिखे हुए हैं, अब 500 ये लिखे हुए हैं और हम आपसे कहें कि इसका 10% कितना होगा। तो एक तरीका तो ये है कि 500 × 10/100, आप 2 जीरो से 2 जीरो और इसका इसमें गुणा करेंगे। 10 का 5 से गुणा होगा तो आपका कितना 50 आएगा। तो इसको तो यहाँ पे जो 50 आएगा वो आपका क्या कहलाएगा कि मतलब 500 का 10% कितना निकला, 50 निकला। वहीं अगर हम आपको दूसरा तरीका बता दें, ये 500 लिखे हुए हैं और आपसे कहें कि इसका 10% कैसे निकालेंगे आप, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। कोई भी संख्या लिखी हो, सिर्फ और सिर्फ आपको पीछे से एक अंक के बाद क्या रख देना है, दशमलव रख देना है। और आप जैसे ही दशमलव रखेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बनकर आ रही है 50.5, ये उसका क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10%। तो आपने डायरेक्टली इसका 10% कैसे निकाला, मैंने आपको बताया। मान लीजिए, चलिए आप करके भी देखिए, ठीक है। यदि आपको नहीं बनता है तो आप मैं अभी दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 240 रुपये है, ठीक है। 240 का आपको 10% निकालना है। तो एक तरीका तो वही है कि आप 240 × 10/100, 100 से काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 24, मतलब 10% कितना आया, 24 आया, ठीक है। वहीं आपको दूसरा तरीका ये है कि आपने 240 लिखा और हमने कहा कि इसका 10% क्या होगा, तो आप पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये जो संख्या आ गई वो क्या आ गई आपकी, 24। कितनी आई, 10% की आई, ठीक है ना। अभी आप इनको बेसिक सीखते चलिए, यही हम बताएंगे आपको कि इन चीज़ों का उपयोग कहाँ पर होना है। चलिए तो आगे देखते हैं। जैसे ही मैंने आपको कहा कि चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको देते हैं, लगाइए आप लोग। मैंने कहा कि 1760 रुपये का 10% निकालिए, तो आप लोग सीधा बोल देंगे सर पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, उसकी 10% होगी। वहीं तो 176 इसका क्या हो गया, 10% हो गया। वहीं अब आप लोगों ने 10% निकालना सीख लिया है। वहीं अगर हम आपसे कहें कि 10% आपने निकाल लिया है तो 20% कितना होगा, तो 20% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2 अंक के बाद नहीं रखेंगे। आपको पता चल गया है कोई चीज़, 10% कितनी है, 10% आपकी 176 है। जैसे मान लीजिए पहले हम एक सरल सा उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारे 500 रुपये थे, ठीक है। मैंने कहा सर 500 का 10% कितना होगा, तो आपने कहा 500 का 10% चाहिए, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो 50 यहाँ पर क्या आ गया, 50 आपका 10% आ गया है। वहीं अब मैंने आपसे कहा कि 10% यदि 50 है तो 20% कितना होगा। अभी हमने 10% पूछा था, अब हमने आपसे कह दिया क्या, 20%। और यदि अब हमने आपसे 10 का ये क्या हो गया, डबल हो गया। 10 का डबल कितना होता, 20। तो वहीं यहाँ पे अपन कर देंगे क्या, 50 का डबल कितना हो जाएगा, 100। मतलब 20% इसका कितना आएगा, 100 आएगा। वहीं आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हैं, 500 × 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 20×5 100। तो या तो आप ये तरीका अपना सकते हैं या फिर आप ये तरीका अपना सकते हैं। इसको और आसान कैसे बनाएंगे अभी हम देखते चलते हैं, समझते चलिए। आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ, और यदि आपको ये चीज़ें समझने में काफ़ी उपयोगफुल रहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए एक दो और एग्जाम्पल लेकर करते हैं और आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से ये सब चीज़ें हो रही हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई वैल्यू ली, जैसे कि मान लो हमने लिया 400 रुपये। अभी तो सर वो लोग सोच रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर पूरी वैल्यू ले रहे हैं, 400 ले रहे हैं, 500 ले रहे हैं ना। यदि इसी को अगर अपन चेंज कर दें, जैसे कि 400 की जगह यहाँ पर मान लीजिए, पहले एक 400 का भी एक एग्जांपल लिए देते हैं, रिवीजन हो जाएगा। मैंने कहा 400 का 10% कितना होगा, तो आपने कहा सर 10% अगर 400 का निकालेंगे तो 40 आएगा।
किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे 10% इसका क्या आ गया, 40 आ गया। वहीं अब मैंने आपसे कहा कि इसका 20% कितना होगा, तो आप इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो 10 का डबल हो जाएगा तो 20% हो जाएगा, तो 40 का डबल कितना हो जाएगा, 80। मतलब 20% क्या हो गया, 80 हो गया। ये आपको निकालने में कहाँ सही होंगे अभी हम देखेंगे। पहले आप बेसिक समझिए, फिर आप क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा पेपर में या मतलब बाजार में, जब आपका कभी कोई वस्तु लेने जाते हैं तो आपको मान लीजिए कोई वस्तु 500 रुपये की है, उसने कहा कि भाई 20% की आपको छूट देते हैं, और तो आपने कहा यार एक काम करते हैं, अब मुझे 20% निकालते ही नहीं बनता, एक काम करो भाई 450 रुपये ले लो, है ना, 450 ले लो। तो कहीं ना कहीं वो आप गलत कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि यदि आपको पता होगा कि 500 का 20%, 10% क्या हुआ 50 और 20% हुआ इसका क्या 100, मतलब 500 की वस्तु थी, 100 रुपये उसने क्या कर दी, छूट कर दी, तो ये मिलनी कितने थी 400 की। लेकिन आपको परसेंट नहीं बनता है तो आप बोलेंगे यार एक काम करो 450 रुपये ले लो भाई, है ना। तो ऐसी सारी चीज़ों से, समस्याओं से आप दूर होंगे, और साथ ही साथ आप कई प्रकार के क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर पाएंगे। अभी अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब आपने 500, मान लीजिए आपको मैंने अभी तो पूरी वैल्यू थी, अब मैंने कहा कि सर 265 का 10% बताइए, तो 265 का 10% निकालना है। अब यार 265 का 10% कैसे निकालें, क्या करें क्या ना करें, तो कुछ नहीं करना है, जैसा पहले कर रहे हैं वैसे ही क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। आपने यहाँ दशमलव लगाया, वैल्यू क्या बन के आई 26.5, ये आपकी कितनी हो गई, 10% की वैल्यू हो गई। वहीं आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी निकाल सकते, 265 इंटू 10%, मतलब 10 इंटू बचे में 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, इसका इसमें भाग जाएगा तो 26.5। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है लंबी प्रोसेस बनाती हैं, और आप कंपटीशन के दौर में हैं तो आपको इन सब चीज़ों को सीखना चाहिए। वहीं यहाँ पर जैसे मान लीजिए 265 का भी आपने निकाल लिया, मैंने कहा 375 का बताएं, तो आप एक अंक के बाद दशमलव रख देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 37.5। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी आपने 5% और 10%, 5% देखा, वो सॉरी 10% देखा, 10% के बाद कैसे चीज़ें आसान होती हैं अभी हम आपको बताने वाले हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 400 का 10% कितना होगा, तो आपने कहा 400 का 10% होगा 40, ठीक है। 400 का 10% कितना होगा, 40 होगा। अब मैंने कहा कि भाई 10% आपने निकाले, तो मैंने कहा कि भाई इसका 5% कितना होगा, तो 10 का आधा कितना होगा 5%, 10 का आधा 5 होगा ना, तो इसका भी आधा कर दो भाई, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट क्या 5% निकाल लिया, बिना गुणा भाग किए आपने निकाल लिया। और दूसरा तरीका वही है, 400 इंटू 5/100, आप 2 0 से 2 0 काटते, 5 जो कि 20। लेकिन ये प्रोसेस क्या हो रही है आपकी, लंबी हो रही है, तो इस प्रोसेस को आपको नहीं करना है, और मैंने जो आपको बताया है उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आई। अभी अपन यहाँ देखते हैं, अभी अपन और भी चीज़ों को देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 1600 रुपये थे, मैंने कहा सर इसका 10% निकालिए, तो आपने कहा सर इसका 10%, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 160 इसका क्या आया 10% आ गया। अब मैंने कहा 20%, तो 10 का डबल कर दो, तो 10 का डबल 20 हो जाएगा, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, तो 320 का क्या हो गया 20%। मैंने कहा सर 20% इतना हो गया, तो सर 40% कितना होगा, तो 20 का डबल कर दोगे आप तो 40% हो जाएगा। तो इसका 32 दूनी 30 दूनी 60 और 64 है ना, तो 640, तो इसका क्या हो गया 640। वहीं आप इसका भी कर सकते हैं, 10% अगर इतना है 40, मतलब कि ये इसका क्या हुआ 4 गुना हुआ, तो इसको इसका 4 गुना कर दो, 160 का 4 गुना 16 × 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 × 4 = 64, मतलब कि 640 इसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे आपने 10%, 20%, 40% है ना, कितना भी आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। वहीं हम आपको बताएं, यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम आपसे कहते कि भाई इसका जैसे 1600 लिखा है, हमने कहा कि भाई इसका 15% निकालो, तो भाई इसका 10% भी आपसे बनता है। 10% आप कहेंगे सर इसका 160 होगा, और हम कहें आपसे कि इसका 5% कितना होगा, किसका मतलब 15% निकालना था, 10% तो आपने निकाल लिया 160 है, अब आपको निकालना है कितना 5%। तो 5% कैसे आएगा, 5% के लिए आप क्या करेंगे, 5% के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है, क्या कि 160 अगर 10% है तो 5% इसका आधा होता है, 5% अगर आधा होता है तो 160 का आधा कितना होगा 80, 80 इसमें जोड़ दो, तो 8 दूनी 16, 8 × 34, मतलब कि कितना हो गया 240 का क्या आएगा 15% आएगा। इस प्रकार से आपने देखो 15%, 10% इन सब चीज़ों को आपने निकाला। चलिए आगे चलते हैं और भी चीज़ों को बताते हैं। तो अभी तक आपने 10%, 15%, 20%, 40%, और हम 30% भी कहें तो 20% और 10% को जुड़ के आप 30%, ऐसे आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 700 रुपये की राशि थी, मैंने कहा 700 का 30% बताएं, तो या तो आप ये कर सकते हैं कि 700 का 10% कितना होगा, 700 का 10% होगा आपका कितना 70, तो आप कहेंगे कि 20% क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 140। मैंने कहा 30% कितना होगा, तो 10
10 का 20, 20 का अब ये हो गया 30, 20 और 30 को जोड़ दो तो 140 और 70 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। वहीं आप इसका 3 गुना भी कर सकते हैं, 70 का डायरेक्ट 3 गुना कर दो क्योंकि 10 का 3 गुना मतलब 10 तिया 30, 3 गुना है ना तो 7 तिया 21, 210 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने 30% भी निकाला। चलिए ये तो हुई भाई 10%, 20%, 30% पूरा पूरा। अब मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि 11% निकालना है, तो क्या फिर यही करते रहोगे कि 700 इंटू 11 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो 1170। तो ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, 11% निकालने का तरीका ये है, जैसे मान लीजिए 700 आपके पास लिखा है, हमने आपसे कहा कि इसका 10% कितना होगा, तो आपने कहा सर 10% के लिए पीछे से एक अंक मतलब कि 70 आ गया। वहीं अब हमने आपसे कहा कि इसका 11% निकालना है, तो 10% तो आपने निकाल लिया, 700 का 10% कितना हो गया 70 हो गया। वहीं अब क्या रह गया 1% और बचा, क्योंकि 10% की वैल्यू तो आप निकाल चुके, लेकिन निकालनी कितनी थी 11, तो 1% जो बचा है 1% के लिए पीछे से अपन 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, और 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। पीछे जो जीरो है इनका कोई अर्थ नहीं रहता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई 7। अब मान लीजिए 10% आपके पास था पहले से ही 70 और 1% आपके पास निकल के आया कितना 7, तो 10 और 1 11, 11% आपका कितना हो गया 77। जी हाँ, समझ में आया कि नहीं बताइए, कमेंट करके बताएं। अच्छा, यदि ये समझ में आ गया तो दूसरी हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, चलिए आप लोग कॉपी पर लगाएंगे। मैंने कहा कि भाई 800 रुपये है, 800 का 11% बताएं, तो आप क्या करेंगे जल्दी से जल्दी लगाएं। चलिए मैं बता देता हूं, आप लोग चेक कर लेना कैसा क्या है। तो 800 का 11% आपको निकालना है, तो सबसे पहले 10% निकालेंगे। 800 का 10% क्या हो गया 80 हो गया। फिर आपने कहा कि 1%, तो किसी भी संख्या की 1% की वैल्यू निकालनी है तो पीछे से 2 अंक छोड़ के आप क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल कर आई है वह 8 है, तो 8 आप जैसे ही यहाँ पर रखेंगे 1% की वैल्यू आपकी क्या आई 8, तो 80 और 8 88। इस प्रकार से आपने 11% की वैल्यू निकाल ली। वहीं आप अगर ये नहीं जानते हैं तो आपको दूसरा तरीका वही जो पहले का है ना, इस तरीके से आप काट के 11 हुआ 88, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये करने से आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपको इन चीज़ों को करना अनिवार्य है। चलिए आगे चलते हैं, हम समझाते हैं आपको कि किस प्रकार से और चीज़ों को अपन समझेंगे। अभी आपने 1% निकाला, मान लीजिए अब किसी सवाल में लिख के आया, अब हम आपको क्वेश्चन की तरफ रिलेटेड करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया कि एक वस्तु को 500 रुपये में बेचा जाता है, कितने में 500 रुपये में बेचा जाता है, लेकिन बेचते समय इस पे बेचते समय इसको 11% की छूट दी गई। क्या दी गई छूट दी गई, कितने 11% की। अब 11% तो आप तुरंत दिमाग लगाएंगे, 500 का 10% है 50 और 1% है इसका 5, 50 और 5 55, मतलब इस पर कितनी 55 रुपये की छूट हो गई। अब 500 रुपये में 55 की छूट हो जाएगी, तो सीधी सी बात है अगर 50 की छूट करते तो 450 हो जाता, लेकिन छूट 55 की हुई है, इसीलिए इसमें 5 और घटाएंगे तो ये 445 रुपये की आपको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे और आप अपनी जो है बेसिक के यूज़ में भी इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। अभी आगे चलते हैं और समझाते हैं फिर से कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक वस्तु है आपको 900 रुपये में मिल रही है, ठीक है, उस पर 21% की छूट मिलती है। अब 21%, तो यार 21% कैसे, ओ माय गॉड अब नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं करना। 10% और 20%, मतलब 21 बना कैसे है, सीधा ये समझो 20 + 1 मतलब 20% और 1% से बना ना 21, तो आपको 20% भी आसानी से बन जाता है निकालते। 10% इसका जब 90 हुआ, आपको पता है कि 10% कितना हुआ 90, तो इसका 20% मतलब कि इसका डबल हुआ, तो इसका जब ये डबल हुआ तो 90 का डबल हो जाएगा कितना 180, 90 का डबल क्या हो गया 180, और बचा कितना आपका 1% की वैल्यू कितनी है 9, तो 180 में 9 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 189, तो ये क्या आ गया आपका, ये आपकी वैल्यू आ गई कितनी 21% की। इनका यूज़ आपका परसेंटेज में हर जगह होना है। अभी यूज़ कैसे होना है वो भी हम बताएंगे। चलिए जैसे कि आप यहाँ पर देखिए अब कि मान लीजिए अभी हम आपको क्वेश्चंस भी दिखाएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पेपर में आते हैं, जिनको आप लगाकर अपनी जो है आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप बाजार गए, बाजार में एक किताब खरीदनी थी, आपको 270 रुपये की दे रहा था, ठीक है 270 रुपये की दे रहा था, उसने कहा भाई इस पर यार 15% की छूट है, तो अब तो आपसे बनता ही नहीं है कि 15% कैसे निकालें, तो कैसे निकालेंगे इसका जो है 27 का 270 का 15% निकालना, तो 10% कितना होगा 10% होगा, सीधा सीधा 27 बचा 5, तो 27 जब 10% है तो अब अपन को 5% और चाहिए, तो 27 का आधा कर देंगे। 27 का आधा कितना होगा 13.5, इनको जोड़ दो, 5
7 3 10, 2 3 4, मतलब कि 40.5 रुपए की इसमें क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। 270 रुपए की वस्तु थी, 270 में से आपको कितनी 40.5 की छूट हो गई, जितना बचेगा वो आपको क्या हो जाएगी, आपकी बुक उतने में मिल जाएगी। तो समझ में आ रहा है आपको, उम्मीद करते हैं इससे भी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम आपको और भी चीज़ें समझाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कोई भी वस्तु होती है, जैसे कि मान लो 700 रुपये हैं। 700 अपने आप में कितना है, हर एक वस्तु अपने आप में कितनी होती है, 100%। अगर 100 अपने आप में 100% है, इसको 4 भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांटेंगे मतलब 25-25% में बांटेंगे अपन, 4 भागों में अपन ने बांटा 25-25%, ठीक है। तो इसको 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दोगे आप, 4 एकम 4, और बचेंगे कितने 3, तो हो जाएंगे आपके 30, 4 सते 28, 2 बजे 4 पंचे 20, मतलब कि 175, 175, 175 और 175, ये आपके क्या है 25% की वैल्यू बता इसलिए रहे हैं। मान लीजिए आपसे कहा कि 600 का 25% क्या होगा, तो आपको निकालना नहीं है। 600 का कितने 4 भागों में बांटेंगे आप, 600 को जब आप 4 भागों में बांटेंगे तो 1% मतलब कि आपको 25% की वैल्यू निकल आएगी। 25% की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप देखो इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 150, 150 का आया 25%, फिर 150 आएगा, फिर 150, 150, मतलब 150 को जब आप 4 बार जोड़ेंगे तो आपका कितना 600 आ जाएगा, जो कि आपका क्या है 100%। तो इस प्रकार से आपने परसेंट को निकालना सीखा और अपनी बेसिक की यूज़ में आप इसको अप्लाई भी करेंगे। चलिए इसको अब आगे समझते हैं क्या क्या। चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए अभी हमने आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि आप मार्केट गए, मार्केट में आपका जो फ़ोन था वो आपको मिला 5,500 रुपये का, ठीक है। और उसने कहा भाई 21% की आपको छूट है, 5,500 का फ़ोन था और 21% की छूट, तो 5,500 का था भाई, आपने कहा यार 21% कैसे निकालें, तो ऐसे निकलेगा कैसे, इसका 10% कितना होगा, आप कहेंगे सर 550 रुपये, कितना होगा 550 रुपये, इसका 10% होगा 550। अब 550 इसका 10% है तो 20% होगा, सीधा सीधा इसका कितना 1100 हो गया, इसका कितना 20%, बचा 1%। 1% की वैल्यू कितनी होगी, कहा था सर पीछे से 2 अंक छोड़ के 2 अंक छोड़ के आप बिंदी रख दीजिए, तो यहाँ जो वैल्यू निकल कर आई कितनी 55, तो ये क्या हो गई 1%। तो 20% की वैल्यू पहले से ही आपके पास 1100 थी और 1% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 55, तो 1155, मतलब आपकी जो 21% की जो छूट बन रही है वो कितनी बन रही है 1155। अब आप सीधा सीधा 5,500 में से क्या करेंगे 1155 घटा देंगे, तो आपको जो वैल्यू बचेगी वह आपको मतलब उतने का फ़ोन आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आप परसेंटेज को अपने बेसिक यूज़ में यूज कर सकते हैं। और मार्केट जाते समय आपको मान लीजिए शूज़ मिल रहे हैं, कपड़े मिल रहे हैं, है ना, कुछ भी मिल रहे हैं, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों का उपयोग करके आप जो है अपने कपड़े वगैरह या जो भी चीज़ें हैं उनको मतलब खरीद सकते हैं अपने बेसिक दिमाग से, आपको कैलकुलेटर नहीं निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं, अब अपन पहुँचते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है और क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उनको हम बताते हैं। चलिए क्वेश्चन से पहुंचने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं। मान लीजिए आपको कोई वैल्यू दी गई है, जैसे कि हम आपसे कहें कि किसी संख्या का 20%, हम आपसे कहें किसी संख्या का 20% 300 है, तो आप 100% कैसे निकालेंगे इसका 100%। जैसे 20% कितना है 300 है, तो इसका 100% निकालने के लिए एक जीरो से एक पहले 1% निकालो, इससे एक कटा और इससे ये कटा, मतलब कि 15 आया, और इसमें 100% चाहिए, मतलब 100 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 1500, मतलब इसका 100% कितना है 1500 है। अब आप निकाल के भी देख लीजिए, 1500 का 20% आपका 300 ही आएगा। जैसे 1500 का 10% कितना हुआ 150, तो 20% इसका 300 होगा, मतलब कि ये इस तरीके से आप किसी भी संख्या के 100% को निकाल सकते हैं। जैसे एक बार फिर से समझो कि मान लीजिए आपके पास कितने 800 रुपये हैं, मैंने कहा 800 आपका जो है 60% है, कितना है 60% है, 60 से तो कटेगा नहीं, ऐसी कोई संख्या लो जिससे कट जाए, मान लीजिए 40 है, 800 आपका 40% है, तो आप कहेंगे इसका 100% कैसे निकालेंगे। एक तरीका तो ये है कि आप सीधा इससे काट दो, 4 दूनी 8, मतलब कि 20 इंटू 100 कर देंगे, तो मतलब 100% निकालना है ना अपन को, इसलिए 100 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2000, है ना। 2000 का 40%, 10% कितना होगा 200, 20% 400, 30% 600, तो 40% इसका 800। इस प्रकार से आप इसका निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या होगी, जैसे मान लो पेपर में आपको दिया है कि किसी संख्या का 8% यदि 56 है तो उसका
100% कितना होगा। तो आप कहेंगे 1% निकालो, एक से इसको पहले काट दो, 1% निकालो, 8 7 56, मतलब 1% कितना है 7, तो 100% कितना होगा 700, मतलब कि 700 का 8% कितना होगा 56। निकाल के देख लीजिए, 1% कितना है 7, तो 8% निकालना, 8 का गुणा कर दो, 8 7 56। या फिर 1% कितना है 7, तो 2% कितना होगा 14, 3% 21, ऐसे निकाल के आप निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि आप परसेंटेज की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इन सभी चीज़ों की कैलकुलेशन का उपयोग परसेंटेज में, किसमें, प्रतिशत में हो रहा है। जब आप इन चीज़ों को समझेंगे तभी आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। समझ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक चीज़ और समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको एक वैल्यू दी गई है, वैल्यू है आपकी कि एक, जैसे हम कहें कि किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु, कोई वस्तु है जिसके मूल्य है 500 रुपये। ठीक है, किसी वस्तु का 500 रुपये मूल्य है, 500 रुपये में बेचने पर इसको 20% का लॉस हो रहा है। मान लो कोई वैल्यू थी, लेकिन उसको कितने में बेच रहा है 500 में। 500 में जब बेच रहे हैं तो किसने का 20% का घाटा हो रहा है। अरे यार, कोई वस्तु हर वैल्यू अपने आप में 100 होती है, लेकिन जब इसको 500 में बेच रहे हैं तो कितने का घाटा हो रहा है 20% का। मतलब ये कितने परसेंट हुई, हर वैल्यू अपने आप में 100 होती है, लेकिन इसको इतने में बेच रहे हैं तो 20 का घाटा हो रहा है, मतलब कि ये कितनी है 80%। तो वो कहेगा कि वैल्यू कितनी होगी, मतलब ऐसी कितनी, कौन सी वैल्यू होगी जिसको अपन मतलब बताएंगे कि 20% घाटा होने पर 500 आया। तो आप कहेंगे कि 20% का घाटा है, मतलब 500 जो है 80% है, तो इसका 1% निकालो। 500 का पहले आप 1% निकालेंगे तो 500/80 इंटू 100 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 गया, या मतलब सीधा काट दो, 4 से काट दो तो 4 दूनी 8, 4 25 हम 100, और 1 0 से 1 0 गया, इससे ये काटेंगे तो 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। मतलब 625 रुपये पर आप 20% की छूट देंगे तो आपको कितना 500 रुपये मिलेगा। जैसे कि ये है, इसका 20% कितना होगा 60 दूनी 120, मतलब कि 125 रुपये। 125 कम करेंगे 600 में से तो कितना आएगा आपका आंसर 500 रुपये। समझ में आया। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंगों में ये बेसिक चीज़ें आपको नहीं बताई जाती हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप इन सब चीज़ों को समझिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, जिससे कि आप इन सब चीज़ों को सीख सकें, है ना। तो यहाँ पे आपने परसेंटेज को यहाँ से भी निकालना सीख लिया। अभी हम आपको अब हम आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम ने एक बुक्स उठाई है जो कि अंकित सर की है, अंकित रोजगार विथ अंकित सर की बुक्स है। इसमें हम आपको इन जो चीज़ें अभी सीखी हैं उनका यूज़ करके बताया। जैसे कि 8वां नंबर का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि थोड़ा जूम करते हैं, आपको अच्छे से दिख जाए, है ना क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन का अच्छे से देखना भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा और आपको बताएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर आप जो है 8वें नंबर के क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कैसे हम इसको कितनी आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये है तथा लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब कि उसको कितने में बेचा होगा। आपने देखा कि 220 रुपये में उसने खरीदी है और 20% का उसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो कितने में ये बिकेगी। तो भाई 220 का 10% कितना होगा 22, तो और 20% कितना होगा 20% फिर से 22 मिल जाएगा, मतलब 20% कितना होगा टोटल 44। तो 20% का इसको लाभ हुआ, तो 220 की थी और 44 का इसको लाभ हो गया, तो 4 का 4 आ गया, 4 2 6 और 2 2 मतलब 264। आंसर नंबर क्या हो गया डी। समझ में आया आपको कि नहीं आया, मतलब इसमें कुछ भी नहीं किया और आपका आंसर आ गया। फिर से देखते हैं, समझते हैं कैसे हमने किया। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है तथा लाभ 20% है, मान लीजिए 220 ये क्या है 220 की है और 20% का इसको लाभ होने पर क्या इसका जो है प्रॉफिट होने वाला है, कितने की बिकेगी। तो 220 का 10% आप निकालेंगे, 10% कितना होगा 10% आप कहेंगे कि सर 10% इसका होगा 22, और हम कहें 20%, तो 20% आपको बोल देंगे 44 होगा, है ना। अब 20% का इसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, कितने पर 220 पर, तो 220 में खरीदी है उसने और 44 का लाभ हो गया, तो बिकेगी कितने की। जब 44 का इसको लाभ हुआ है तो इसको जोड़ दो, इसमें 4 2 6 264, मतलब इसमें कितने में 264 की ये बिकी है। और इसकी हम आपको आंसर की भी दिखाई देते हैं। देखते हैं 8वें नंबर का क्वेश्चन है ना, 8वें नंबर का। चलिए यहाँ पर चलते हैं, पेज पलट लेते हैं। ये सारे के सारे SSC GD में क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा 8वें नंबर का क्वेश्चन था, ये रहा 8वें नंबर का क्वेश्चन जो है आपका डी है, और यहाँ पर भी हम आपको दिखाई देते हैं, यहाँ पर आपका जो आंसर आया है डी आया है। इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कैसे आप करेंगे।
तो साथियों इसी क्रम में आपके पास एक और क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 6वां है। ठीक है, आप देखते हैं, एक पर्स 99 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 72 रुपये में बेचा गया हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो आपको यहाँ पर लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। कितने आसानी से निकालेंगे देखिए, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले एक पर्स 99 रुपये में था 10% के लाभ पर, मतलब जब वह वस्तु 99 रुपये में बिकी तब उसको 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ। हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, लेकिन यहाँ पर जब 99 में बेचा तो उसको 10% का लाभ हो चुका था, मतलब कि कितनी हो गई, 110%। 110% हो गई आपकी ये वैल्यू, और 110% में कितने, 99 जो है कितना है, 110%, मतलब कि ऊपर लिख लो 99 और नीचे लिखो क्या, 110 × 100। जितनी जो वैल्यू है उसको ऊपर लिखेंगे, कितने परसेंट है भाई, 110% हो गई ना, इसलिए इसको नीचे लिखा। अब इसको अपन ने यहाँ पे काट दिया, 11 × 99, इसका आया इसमें 9, तो मतलब 90, मतलब 90 रुपये की थी, और इसमें जब 10% का लाभ हुआ होगा तब यह कितने में बिकी हुई, 99 में। अब वह पूछ रहा है यदि इसको 72 में बेचा गया, अब भाई पहले 90 की थी, अब इसको कितने में बेचा जा रहा है, 72 में। तो भाई 72 में बेचा जा रहा है, मतलब कि कितने रुपए कम हो गए, 18 रुपए कम हुए ना, मतलब कि यहाँ पर 72 रुपये है, और अगर इसमें 72 रुपये है ना, और 72 में आप 18 जोड़ेंगे तो आपका 90 हो जाएगा, है ना। तो 72 में जब 18 जोड़ेंगे तो आपका 90 हो जाएगा, ऐसा ही है ना, आप समझ सकते हैं। 18 अगर इसमें जोड़ने पर हो रहा है कि नहीं, तो एक देख लीजिए, 8 और 2 10 की 0 हासिल आई 1, 7 8 और 1 9, तो ये आपका क्या हो गया, 90 हो गया। तो वहीं आपको पता होना चाहिए कि 90 का 10% कितना होगा, 9 होगा, और 20% कितना होगा, तो 18 होगा। मतलब कि 20% की इस पर क्या हुई है, हानि, क्योंकि पहले 90 की थी और अब कितने में बिकी, वो 72 में बिकी, और जब वो 72 में बिक रही तो उसको क्या 20%, क्योंकि 18 कम हुआ, और 18 कितने के बराबर है, 20% के। तो यहाँ पर आपने कोई भी सवाल में किसी भी प्रकार का कोई भी क्या बोलते हैं मतलब सूत्र यूज़ नहीं किया, और आपने इसका आंसर आसानी से निकाल लिया। तो इसी तरीके से हम और भी चीज़ों को सीखेंगे। कैसा लगा आपको यह सेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फाइनली अभी अपन ने सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप ही अपन ने चढ़ा है। आगे हम अपने इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से आप आसानी से, इतने सिंपल तरीके से आप परसेंटेज को कंप्लीट कर पाएंगे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, और आप अपनी परसेंटेज से किसी भी प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। फाइनली कल हम फिर से एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें इन चीज़ों से आगे की चीज़ें आपको बताएंगे और आसानी से इन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चनों की PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो आप मुझे इससे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़, क्योंकि आपका सहयोग ही मुझे यह ऊर्जा देता है कि आप लोगों को तक इतनी सारी जानकारी आप तक पहुंचाएं। कहीं ना कहीं आपको यह जानकारी काफ़ी यूज़फुल रही होगी, समझ में भी आई होगी। चलिए चलते हैं, और एक बार फिर से आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निर्मित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस समझें। आपको हम इसका आंसर भी दिखाई देते हैं, कई लोग यह ना भूलें कि भाई गलत हो गया। तो छठवें का जो आंसर है 20 आया है, मतलब छठवें का ए है। चलिए यहाँ पर आपको पेज पलट के दिखाई देते हैं, तो छठवें का आंसर ये यहाँ पर भी ए आया हुआ है ना। तो कैसी लगी ये जानकारी मुझे बताना ज़रूर। चलिए चलते हैं, बाय।